हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा और इसमें मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी और क्वेश्चंस भी कराऊँगा। इसके बाद से आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ फंक्शनल ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं पहले से ही टाइम बचाने के लिए। तो इन फंक्शनल ग्राफ को ऑब्जर्व करें। अगर मैं फर्स्ट वाले फंक्शनल ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो एट एक्स इक्वल्स टू ए अपनी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए अपनी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो सब इससे नीचे हैं। और एट एक्स इक्वल्स टू ए ही इकलौता ऐसा पॉइंट है जो सबसे हाईएस्ट पर है, सबसे हाई है। तो हम कहेंगे कि जो एक्स इक्वल टू ए अपनी लोकेलिटी में हाईएस्ट है, तो कहेंगे एक्स इक्वल टू ए is a point of local maxima, is a point of local maxima। ठीक है, बस पेशेंस रखिए, सब कुछ समझेंगे। बस अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो हम कहेंगे x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, दूसरे फंक्शनल ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो आप इस पॉइंट को देखिए। ये पॉइंट अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे है, यानी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, वो सॉरी सबसे कम होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू वी अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे है। लोकेलिटी में सबसे नीचे मतलब इसके नेबर्स चेक करो, सब ऊपर हैं, इससे ऊपर हैं। और ये ऐसा इकलौता पॉइंट है कि इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे है और फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इस पॉइंट पे सबसे कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जी हाँ, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, अब हम थर्ड वाला फंक्शनल ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड वाले फंक्शनल ग्राफ में आप देख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू सी पर देखिए अच्छे से। तो इसका एक इसकी लोकेलिटी चेक करते हैं। तो हम पहले इसके पड़ोसी देखेंगे। तो इस पॉइंट का एक पड़ोसी तो इससे छोटा है और दूसरा पड़ोसी इससे ऊपर है। यानी कि जो x इक्वल टू सी पॉइंट जो है, x इज इक्वल्स टू सी पॉइंट, ना तो ये इन दोनों पॉइंट से छोटा है और ना ही ये इन दोनों पॉइंट से बड़ा है। ठीक है, मतलब ना तो मैक्सिमा हुआ ना मिनिमा हुआ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा, ठीक है, नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा। अच्छा, अब जो x इजकल्स टू ए, ये समझ में आया आपको, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। अच्छा, अब चौथा वाला जो फंक्शनल ग्राफ है ना, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, बिल्कुल निचोड़ है ये। ठीक है, अच्छा, आप चौथे वाले फंक्शनल ग्राफ में ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू सी पॉइंट देखूँ तो ये पॉइंट अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे है। इससे नीचे इसकी लोकेलिटी में, इसके नीचे आपको कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो इससे ऊपर हैं, इससे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऊपर हैं। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हम कह सकते हैं ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। सिमिलरली देख सकते हैं, अब तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। क्योंकि ये पॉइंट अपनी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट पर है इसलिए लोकल मैक्सिमा हुआ। ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ। ठीक है, लोकल मिनिमा हुआ। ये वाला पॉइंट फिर से लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ये अपनी लोकेलिटी में सबसे नीचे है, इसका मतलब ये पॉइंट लोकल मिनिमा हुआ। ठीक है, अब बात आती है एंड पॉइंट्स की। भाई एंड पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट है अपनी लोकेलिटी में, भले से इसका दूसरा नेबर नहीं है, लेकिन जो इसका ये वाला नेबर है ये तो इससे नीचे है। अच्छा, तो हम कहेंगे ये जो एंड पॉइंट है एट एक्स इजिकल्स टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, बिल्कुल। और एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये भी इसका जो नेबर है वो भी इससे नीचे है। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आया लोकल मैक्सिमा क्या, कौन कौन से पॉइंट कैसे हुए। जी हाँ, तो हमने देखा कि फंक्शन का किसी भी पॉइंट में मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, वो मैंने देख लिया।
हमने देख लिया, आराम से पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म आती है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। कौन सी टर्म आती है? ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। जो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा होती है उसी को ही हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उनका क्या मतलब होता है, तो वो समझते हैं। तो इसके लिए मैं इसके पीछे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। ड्रॉ कर रखा है मैंने पहले से ही। ये ये वाला ग्राफ अभी हमने जो पढ़ा था फोर्थ वाला, ये वही ग्राफ है। और इस ग्राफ के यूज से मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताऊंगा, ठीक है। और फिर इस पर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे इसको समझने के लिए, और उसके बाद इस वीडियो में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का बिहेवियर चेक करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर के बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो फोर्थ ग्राफ है वो मैंने दोबारा ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। तो वो क्या होता है, तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा होता है वो ओवरऑल मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ओवरऑल मैक्सिमा वाला क्या मतलब, ये पूरा एक्स की डोमेन है, और एक्स की डोमेन में जो पूरा ओवरऑल मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो पूरा ग्लोबल मैक्सिमा कहलाता है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है। समझ में आया? तो इस पूरी एक्स की डोमेन में जो ओवरऑल मैक्सिमा वाला पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यानी एट एक्स इजिकल्स टू एन, वो जो पॉइंट है वो पूरी डोमेन में मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ग्लोबल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी एक्स की डोमेन में सबसे हाईएस्ट पर है, इससे ऊपर कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इसको हमने ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का या एब्सोल्यूट मैक्सिमा का नाम दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, इस पॉइंट को मैं ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहूँगा। अच्छा, अब एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है या ग्लोबल मिनिमा, उसको देखते हैं। तो इस पूरे ओवरऑल एक्स की डोमेन में, इस पूरे ओवरऑल में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पर फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है वो कहाँ है, तो वो ये पॉइंट है। जहाँ पर फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो ये पॉइंट है पूरी एक्स की डोमेन में, ठीक है। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की वो इस पर आ रही है, इससे नीचे कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू हो। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल मिनिमा। एट एक्स इजिकल्स टू ई, एट एक्स इजिकल्स टू ई क्या है, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा तभी होगा, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं। तो मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही बोलता हूँ, अब दो दो नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमा तभी होगा, ठीक है, जब जो एफ एक्स होगा वो इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। सॉरी, हमारा पॉइंट था ना ये एक्स इक्वल टू एन पर आया था ना ग्लोबल मैक्सिमा, तो एफ ऑफ एन, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस ये है, ये हमारे पास एफ ऑफ एन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ऑफ एन है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और लेस देन टू एफ ऑफ एन, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा सब समझ में आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो थी पहली चीज। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज एफ ऑफ एक्स जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा कब होगा, एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट मिनिमा तब होगा जब हमारे पास जो एफ ऑफ ए है, सॉरी एफ ऑफ, यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पर है, एट एक्स इजिकल्स टू ई। तो जो एफ ऑफ ई होगा वो या तो इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू होगा या लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स से। समझ रहे हैं, दो कंडीशन है, ठीक है। एफ ऑफ ई यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ ई है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट ई है उसको क्या कहेंगे,
ठीक है। तो जो पॉइंट यहाँ पर पहले पॉइंट ई है उसको क्या कहेंगे, तो जो पॉइंट ई होगा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम कहा जाएगा। अच्छा, और जो पॉइंट एन होगा इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा भी हो सकता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा भी हो सकता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो सकता है। ये पॉइंट सिमिलरली ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो सकता है और लोकल मिनिमा भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो ये पॉइंट्स होंगे एच, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाया जाएगा क्योंकि अपनी लोकेलिटी में सबसे ऊपर है। ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम कहे जाएंगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है। अच्छा, तो गाइज एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो गाइज यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले नोट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे। तो गाइज आइए अब हम इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4x² माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये मेथड तो आपको पता ही है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। और इस मेथड में स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि हमें x का कोफिशिएंट 1 करना होता है। तो इसमें 4 से हम डिवाइड कर देंगे सभी को, तभी तो x का कोफिशिएंट 1 होगा। तो जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये x² माइनस एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होता है x का, इसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि x² माइनस एक्स, और इसके हाफ का कोफिशिएंट एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो माइनस इसका कोफिशिएंट अभी 1 है और 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आएगा, है ना। अच्छा, तो अब ये देखो, ये बन गया एक स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, ये टर्म बन जाएगी पूरी होल स्क्वायर, और वो बनेगी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब यहाँ पर -1/2 प्लस 7/4, ये -1/2 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि x के कोफिशिएंट का, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और फिर उसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म बनी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस 6/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, इसको एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/4, और ये ऊपर ले लिया होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 नीचे लिख दिया, प्लस 6/4। कुछ दिख रहा है, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जो 4 कॉमन लिया वो इधर चला जाएगा, 0 में जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन था, ये इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। अच्छा, अब हमें इस फंक्शन के लिए निकालना है
कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देखो हमें बिना डेरिवेटिव का यूज़ करके निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका पहले स्क्वायर बनाया। अब आप देखिए जो ये टर्म है 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका मतलब इसकी सारी वैल्यूज या तो ज़ीरो होंगी या पॉजिटिव होगी, ठीक है। या तो ये जीरो होगी, या तो ये ज़ीरो होगी, या उससे बड़ी होगी, पर भाई साहब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ एड 6 ऐड कर देते हैं। इसको पूरा अपना प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन ये हमें पता है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकती। अब हम इसको फंक्शन बनाने के लिए दोनों तरफ 6 ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। एडिंग 6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से जब मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 6, ठीक है। तो ये पूरा बन जाएगा अपना फंक्शन एफ एक्स, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो 6 जो है वो कौन सी वैल्यू, देखो जो एफ एक्स है वो 6 या तो 6 हो सकता है या 6 से बड़ा हो सकता है, मतलब 6 से छोटा नहीं हो सकता। तो जब एफ एक्स 6 से छोटा नहीं हो सकता तो सबसे छोटी वैल्यू 6 हो गई हमारे पास। जितनी भी वैल्यू होंगी एफ एक्स फंक्शन के लिए वो 6 से बड़ी होंगी, यानी उसके लिए 6 से छोटी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो जो हमारा 6 है वो क्या हो गया, वो लीस्ट वैल्यू हो गई इस फंक्शन की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब कहोगे सर तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो गई, नहीं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नो मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी मत लिख देना, नो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और मिनिमम वैल्यू पूछे तो 6 इज द मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे पूछे मान लिया जाए इसको इसी फंक्शन में कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो क्या होगी, तो वो होगी आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, जो x के रूट्स आएंगे ना वही होगी उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि जो वैल्यू, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है वो यही था 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे, 2x माइनस वन के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। तो यहाँ से 2x जब 0 के इक्वल रखा जाएगा, स्क्वायर सॉल्व स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, ठीक है। तो 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो x इज इक्वल्स टू 1/2 जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब 6 हमारी मिनिमम वैल्यू आई, तभी हमारे पास x 1/2 हुआ, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप एफ एक्स में x की जगह 1/2 रख के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप एफ एक्स में x की जगह 1/2 रखोगे तब आपको पता चल जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो क्या आया, 6 आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 6 जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, ये तभी आई जब हमारे पास x 1/2 आया, ठीक है। और ये जो 6 है ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई, और जो x है 1/2 ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई, ठीक है। एब्सोल्यूट, सॉरी स्पेलिंग देख लेना आप अगर गलती होगी तो, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई x इजिकल्स टू 1/2, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो आइए अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2,
एक बार चेक कर लो, यही है। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू। अब इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और बस इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमको, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो कैसे करोगे? तो हम जानते हैं कि ये मॉड है और कोई भी रियल वैल्यू रख दो आप एक्स की जगह पे, वो यहाँ इसके बाद जब मॉड के बाद खोलोगे तो पॉजिटिव आएगी। मान लो यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ, मान लो ये है मॉड एक्स प्लस टू, है ना। अगर मैं एक्स की जगह -6 भी रख देता हूँ, ठीक है, तो -6 + 2 ये आ गया -4। लेकिन जब आप इस 4 को मॉड के बाहर लाओगे ना, तब वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो एक्स प्लस टू है, मॉड एक्स प्लस टू, वो या तो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, या तो ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो हमने ये डटवा, और यही हमारा एफ एक्स है, ठीक है, यही हमारा एफ एक्स। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि ज़ीरो है वो हमारे पास लीस्ट या मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू कैसे आई? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो जीरो से बड़ी होंगी, नेगेटिव कोई नहीं हो सकता। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये फंक्शन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी जीरो ही एक इकलौती ऐसी छोटी वैल्यू है जो होगी, बाकी वैल्यूज इससे ऊपर होंगी। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो नो मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इजिकल्स टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, ये फंक्शन है। तो आइए इस फंक्शन को इस क्वेश्चन को करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं बिना डेरिवेटिव के, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, ये हमारे पास मॉड एक्स प्लस 1 है, हम जानते हैं कि ये वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन बदल जाता है, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर दूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है तो 3 ऐड करके ही बनाना पड़ेगा ये, और ये हमारा पूरा बन गया फंक्शन, जो कि होगा लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब जो एफ एक्स है वो या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा, मतलब 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब जो एफ एक्स जितनी वैल्यू आएगी वो 3 होएंगी या उससे छोटी होएंगी, उससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। तो 3 क्या हो गई हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 3 क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। जी हाँ गाइस, इतना सिंपल था, देखिए। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। अब हम समझेंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का कॉन्सेप्ट और उसका बिहेवियर समझेंगे।